नमस्कार, मैं विश्वजीत। एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे थे वैदिक गणित की। अब तक हमने गुणा और भाग कर लिए। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग। वर्ग कैसे करते हैं संख्याओं का। वैदिक गणित में आपको 5 विधियां दी हुई हैं जिनके माध्यम से आप वर्ग कर सकते हैं। पहली विधि आपकी होती है एकाधिकैन पूर्वैन। सूत्र एकाधिकैन है पूर्वैन से देखो कैसे करते हैं। एकाधिकैन पूर्वैन से उन संख्याओं का ही वर्ग होता है जिनका अंतिम अंक क्या हो 5। इसे आपको दे दिया 35 की स्क्वायर। आप केवल उसके दो भाग बनाओ। दूसरे भाग में तो आपको फिक्स है कि 5 गुणा 5 ही आने वाला है, उसी का उसी से गुणा करना है दूसरे वाले अंक का। जबकि उससे पहले वाले अंक का क्या करना आपको इस तरफ, यानी कि एक तो वो लिखना है और साथ में क्या करना है उसका एकाधिकैन लिखना है, वो भी किसके रूप में, गुणा के रूप में। अब क्या हुआ 3 गुणा 3 का एकाधिकैन, तो क्या हुआ 3 गुणा 3 की एकाधिकैन कितना होता है 4। 5 गुणा 5 कितना हुआ आपके पास है 25। फिर 4 की कितना हुआ 12 और यहां से कितना आएगा हमेशा आने वाला वो 25 आएगा। ये हो गया आपके पास 35 की स्क्वायर। इसे आपके पास मान लो ये तो संख्या मान लो 2 ही थी, 3 होती तो इसे मान लो आपके पास ये संख्या होती। फिर आपको मैंने बता चुका हूं यहां तो क्या आएगा 5 गुणा 5 ही आने वाला है। अब जब यही जा चुके उसके बाद जो बचा है उसको एक ही मानना है, इसे हमने क्या मान लूंगा इसको 10 मानना है। इस तरफ क्या आएगा, एक तो 10 आएगा और इस गुणा में गुणा आएगा 10 का एकाधिकैन। अब 10 गुणा 10 का एकाधिकैन कितना होता है 11 होता है। और यहां कितना आ जाएगा आपके पास है 25। अब इसका गुणा इसे कितना है 110 और यहां से आपको बता चुका हूं हर बार आपको क्या उतारना है 25 ही उतारना है। तो ऐसे होगा आपके पास एकाधिकैन पूर्वैन से वर्ग। अब इसके बाद जो विधि आती है उपसूत्र अनुरूपण। उपसूत्र है अनुरूपण, ये भी इजी विधि है। उपसूत्र अनुरूपण, इस विधि द्वारा कैसे करते हैं देखो आप। इसे आपको संख्या दी 24 की स्क्वायर कर दिया। यहां दो अंक हुए 2 और 4। पहले आप पहले वाले अंक की स्क्वायर करो और बीच में जगह छोड़ के फिर दूसरे वाले की स्क्वायर करो। बीच में दोनों का क्या करो आप गुणा लिखो। फिर देखो 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4 और इन दोनों का गुणा के कितना आया 8 और 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है 16। क्या करना आपको दो अंक होंगे, ये पहले की स्क्वायर यहां पे दूसरी की स्क्वायर बीच में दोनों का गुणा। पहले की स्क्वायर हमारे 4 आई, बीच वाला का गुणा कितना आया 8 आया और दूसरे वाले का स्क्वायर कितना हुआ 16 हो गया। अब देखो नियम के हिसाब से क्या करना आपको, फिर बीच वाले अंक को वापिस एक बार लिखना है और उसका क्या करना आपको जोड़ करना है 16 ओब्लिक, फिर यहां क्या हुआ 16 ओब्लिक 4, इसको ऐसे लिखना है। फिर क्या आपके पास यहां तो आ गया आपके पास है सभी से एक एक लिया है 6 लिया और ये इसके पास है कितना हो गया 7 और ये इसके पास है कितना हो गया 5। ये हो गया आपके पास है 24 का स्क्वायर। बहुत ही इजी विधि है ये तो, बहुत ही ज्यादा। अब बात करते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि का नाम है यादुनम तावदुनी करते वर्ग चे योजते। ये क्या है, निकलम आधार उपाधार विधि है। इसका नाम आपको याद दिया है यादुनम तावदुनम करते वर्ग चे योजते दिया है। इसे करने का तरीका क्या होता है, बहुत ही इजी तरीका है। इसमें क्या होगा आपको आधार और उपाधार लेना पड़ेगा, आधार और उपाधार लेना पड़ेगा। इसे कैसे करते हैं देखो आप, जैसे मान लो कोई संख्या दी है आपको लिखा हुआ है संख्या की स्क्वायर निकालनी है, बहुत इजी है। यहां तो क्या आएगा आपके पास है संख्या प्लस उसका विचलन ऑब्लिक क्या आएगा आपके पास है विचलन की स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। ये तो किसकी बात हो रही है, जब हमारे पास क्या हो आधार ही मानना पड़े सिर्फ।
और मान लो कि आपको उपाधार भी मानना पड़े, तब आपके पास क्या आएगा, संख्या की स्क्वायर क्या होगी। बस इतना सा फर्क है, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास उपाधार और यहाँ आ जाएगी संख्या प्लस से विचलन, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास विचलन की स्क्वायर। तो देख करते हैं दोनों को। पहले बात करते हैं इस वाले की। आपने मान लो ये ले लिया 13 की स्क्वायर, तो इसी के लिए आधार होगा हमारा 10। हम 105, 110 इस प्रकार की संख्या भी ले सकते थे। अब इसके लिए आधार क्या होगा हमारा 10 होगा। आधार क्या होगा 10। तो हमारा विचलन कितना आएगा, फिर हमारे पास विचलन आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 3 हो जाएगा। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, संख्या प्लस विचलन, विचलन कितना है 3 ऑब्लिक 3 की स्क्वायर यानी कि विचलन की स्क्वायर। ये कितना हुआ 16 और ये कितना हो गया 9। आपको इस तरफ से कितने अंक लेने हैं 1, क्योंकि 0 कितनी है 1। यहाँ क्या हुआ 9 और यहाँ कितना हो गया आपके पास है 16। ये हो गया इसका वर्ग। यही सवाल मान लो ऐसा होता है 42 की स्क्वायर। अब देखो इसके लिए आधार को क्या होगा हमारे लिए, आधार तो इससे आप दिख रहा है कि क्या होगा 10 मान लेंगे, लेकिन 10 क्या है इसके पास है नहीं, इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, उपाधार भी मानना पड़ेगा। अब इसके पास में जीरो वाली संख्या कौन सी है 40। आधार को किससे गुणा करेंगे 40 बन जाएंगे 4 से, तो हमारा उपाधार क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ क्या है आपके पास करने का सिस्टम क्या होगा आपकी बात देख लो। क्या आता है आपके पास है संख्या की स्क्वायर जब उपाधार हो, पहले क्या आता है उपाधार, उपाधार कितना है 4, फिर क्या आएगा बाकी सेम ही है संख्या प्लस विचलन। संख्या कितनी है आपके पास 42 प्लस है 2, क्योंकि दोनों का गुणा करके संख्या में से घटाते हैं तो हमारे पास विचलन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उपाधार है। फिर ओब्लिक यहाँ क्या आएगा विचलन की स्क्वायर, विचलन कितनी हमारे पास है 2, 2 की स्क्वायर। तो यहाँ क्या है 4 गुणा 44 और यहाँ कितना है आपके पास है 4। इसका गुणा इससे कितना आया 176 और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 4। ये हो गया आपके पास क्या आधार उपाधार, इनकी विधि वही है लिखने वाली। इसका नाम क्या है यादुनम तादुनी करते चे वर्ग योजते वाला। अब इसकी चौथी विधि देखो आप, ये बहुत बढ़िया विधि है। इससे क्या होता है कि कितनी बड़ी संख्या हो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या दो विधियों का जोड़ है। चौथी विधि आपके पास है उदर तिर्यक। कौन सा सूत्र, उदर तिर्यक आधारित द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज की यूज करेंगे, एक इसका भी इसका भी। अब ये मेन चीज है, नई चीज है द्वंद्व योग क्या होता है। इससे मान लो आपको कह दे कि 2 का द्वंद्व योग क्या होगा, उसी की स्क्वायर हो जाएगी, जैसे 4 हो जाएगी। क्यों हुआ, जब आपके पास ध्यान रखना जब एक अंक हो तो उसका द्वंद्व योग क्या होता है, उसी की स्क्वायर होती है। आपसे कहता है कि 5 का क्या होगा, तो क्या होता है 5 की स्क्वायर यानी कि 25 ही होता है। ठीक है, अगर एक अंक है तो उसी का स्क्वायर करने से हमें क्या प्राप्त होता है, द्वंद्व योग प्राप्त होता है। अब मान लो आपको कहते हैं कि 2 और 3 का यानी कि 23 आपके पास, तो आपके पास द्वंद्व योग क्या होगा इसका। अगर दो संख्याएं यानी कि 2 अंक हो तो 2 अंक हो तो पहले क्या लगा दो, वहां पे 2 लगा दो, फिर इसके बाद गुणा में क्या लगा दो, दोनों को लगा दो। क्या करोगे कि 2 संख्या है तो पहले 2 लगा दो, उसके बाद क्या दोनों का गुणा कर दो। तो आप करो इसको हल करें, कितना आएगा 12। इसका मतलब 2 और 3 अंक हो तो उसका द्वंद्व क्या होगा आपके पास है 12 आ जाएगा। ऐसे आप मान लो आपके पास 3 और मान लो 5 होता तो इसका द्वंद्व क्या आता है, पहले 2 अंक है इसलिए 2 आया और गुणा में क्या आता 3 गुणा कितना आया था आपके पास से 5 आया और फिर देखिए कितना आता है आपके पास से 30 आया। अब देखिए एक अंक हो तो उसी की स्क्वायर, 2 अंक को लेने हो तो फिर क्या करें 2 इंटू इसी का दोनों का गुणा आ जाता है। अब मान लो आपको 3 संख्या दी होती है जैसे 2 1, चलो दोनों लेते हैं हम ऐसे, ये संख्या आपको दी है का द्वंद्व योग कैसे होगा। अब की बार 2 स्टेप में होगा, अब की बार क्या होगा 2 स्टेप।
पहले तो क्या लेंगे, बाहर वालों का, पहले जो दूर होंगे उनका द्वंद्व लेंगे, बाद में बीच वालों का। अब देखो बाहर वाले कौन कौन से हैं, 3 5 का द्वंद्व योग प्लस फिर बीच वाला कौन है, 2 एक ही द्वंद्व है तो 2 का द्वंद्व योग। अब 2 अंक है इसलिए क्या हुआ, इसका क्या हो जाएगा आपके पास है 2 पहले आएंगे और 2 के साथ क्या आ जाएंगे, दोनों का गुणा प्लस अब क्या हुआ यहां क्या आ जाएगा, 2 की स्क्वायर। फिर देखो आसानी से हो जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो गया 30 और ये कितना हुआ 4, आपके पास कितना आया 34। कब जब आपके पास 3 अंक हो तो क्या करना है, बाहर वालों का द्वंद्व बाद में बीच वालों का। इसी प्रकार मान लो आपके पास 4 अंक आ जाए तो तब कैसे करते हैं आप, देखो आप जैसे आपके पास मान लो ऐसे आता 2 3 4 1 ये आ गया का, आपको कह दे कि आप किसका द्वंद्व योग है बताओ, तो इसका क्या होगा, पहले तो क्या करना है आपको बाहर वालों का बाद में बीच वालों का। अब बाहर वालों क्या आ जाएगा, जो 2 अंक लिए तो क्या हुआ 2 और 1 का द्वंद्व हो गया, 2 और 1 का द्वंद्व प्लस द्वंद्व योग प्लस बीच में क्या आएगा आपका 3 4 का द्वंद्व योग, ऐसे हो जाएगा। अब वही काम 2 अंक लिए 2 और 1 इसलिए क्या हुआ 2 आ जाएगा और इसके गुणा में कौन आ जाएगा, दोनों आने वाले हैं। फिर देखो प्लस यहां 2 अंक लिए 3 और 4 का द्वंद्व योग, तो ये 2 अंक है इसलिए फिर क्या हुआ 2 आया और दोनों के साथ क्या आ जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे। तो देखो 2 दूनी 4 हो जाएंगे ये वाला और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 24 हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, इसका द्वंद्व कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा 2341। अब इसका वर्ग कैसे करते देखो आप, बहुत ही अच्छी विधि है क्योंकि कितनी बड़ी संख्या हो आसानी से आप कर सकते हो। आप देखना अभी 2 सवाल कर लेंगे 11 कर लेंगे तो आपको आसानी समझ आ जाए। जैसे आपको मान लो आपको दिया हुआ है ऐसे, पहले मैं ले रहा हूं 2 अंक, इसे कैसे करेंगे देखो, पहले क्या करना आपको 1 अंक लेना है, लिख देंगे 3 का द्वंद्व ओब्लिक, पहले 1 अंक लिया फिर क्या लेंगे 2 अंक, 3 2 का द्वंद्व, पहले हमने घटाया फिर घटा दो क्यों आगे 3 तो है नहीं, फिर वापस क्या करना पड़ेगा, हमें घटाव करना पड़ेगा, मतलब इसमें से 1 अंक घटा दो, कितना हुआ 3 चला गया, कितना बचा 2, तो यहां क्या आ जाएगा 2 का द्वंद्व। तो देखो आप, तो अब देखो ये अकेला ही है तो 1 अंक होता है उसका द्वंद्व क्या होता है, उसी की स्क्वायर होती है। और 2 अंक हो तो क्या पहले 2 लगा देते हैं और गुणा में क्या आता है दोनों आ जाते हैं और वहां क्या आएगा अकेला ही तो उसी की स्क्वायर हो जाएगी। तो ये कितना हो गया आपके पास 9 और ये आपके पास कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया आपके पास है 4। आपको ध्यान रखना, आपको हमेशा क्या करना है, सभी भागों में से 1 1 अंक लेना है, सभी में से करना आपको 1 1, यहां से कितना आया 4 और यहां से कितना आया 2, ये इसके पास जाए कितना हो जाएगा 10। अंतिम वाले तो क्या लिखते हैं, पूरे के पूरे लिख देते हैं। हम एक संख्या को लेते हैं, जैसे आपके पास मान लो ये थी, इसका वर्ग करना है। अब की बार क्या है, 3 अंक आपके पास है जिनका वर्ग करना है। इस संख्या में 3 वर्ग है, 3 संख्या अंक है जिनका वर्ग करना है। पहले हम क्या करते देखो, आप स्टार्टिंग करेंगे 2 से, यहां क्या आएगा 2 का द्वंद्व ओब्लिक, अब क्या लेंगे 2 अंक, 2 3 का द्वंद्व योग। अब क्या हुआ, फिर 1 लिया 2 लिया, अब क्या लेंगे 3, मतलब 2 3 5 का द्वंद्व। आप पहले देखो 1 लिया फिर 2 लिए फिर 3 ले लिए, अब वापिस कम करते चलते हैं। इसे मान लो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे 2 को छोड़ते तो क्या आएगा 3 और 5 का द्वंद्व, 3 5 का द्वंद्व, फिर ओब्लिक, फिर देखो ध्यान से आप क्या, पहले हमने 3 ले लिए थे, इसको छोड़ दिया, आप क्या छोड़ेंगे 3 को छोड़ेंगे, इसको लेंगे 5 का द्वंद्व। तो देखो फिर ये अकेला ही है इसलिए क्या हुआ, इसी की स्क्वायर इसका द्वंद्व हो जाएगा। अब देखो ये 2 है तो क्या हुआ, गुणा में क्या आएगा पहले 2 और इन्हीं के गुणा में क्या आ जाएगा, ये दोनों अंक आ जाएंगे, ये हो गया इसका द्वंद्व योग। फिर देखो यहाँ पे 3 है, 3 है तो पहले क्या हुआ बाहर वालों का द्वंद्व, मतलब 2 और 5 का,
2 अंक ले रहे हैं इसलिए क्या 2 का गुना हो जाएगा इनके साथ। प्लस अब बीच में कौन है 3, तो 3 अब अकेला करेगा, अकेले का क्या होता है हमेशा उसी की स्क्वायर होता है, उसका गुणी हो। फिर देखो आप हमारे पास अंक कितने रहे 2, तो 2 है इसलिए 2 पे लगा दी और दोनों का गुणा कर दिया इसी के साथ। लास्ट में क्या आया 5, अकेला ही है इसी की क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। तो 2 की स्क्वायर कितनी हुई 4 ऑब्लिक 12 हो गए। तो ये देखो आप कितना हुआ 4 5 20, 20 प्लस कितना हो जाएगा 9 29। फिर यहां से कितना है आपके पास 6 5 30 और वहां से कितना है आपके पास है 25 हो जाएगा। अब सभी से लेना क्या आपको एक तो यहां से कितना आएगा 5, 2 इसके पास आया तो कितना हुआ 2, ये वाला इसके पास आया कितना हुआ 12 हो गया, 12 का 2 हुआ, लेकिन 12 हुआ इसलिए क्या इसको 1 मिल जाएगा। कितना हो गया आपके पास है 3, ये 3 किसके पास आएंगे 2 के पास, तो कितना हो गया आपके पास है 5। फिर ये वाला इसके पास है कितना हो गया 5, ये हो गया इसका वर्ग। सभी आपको भागों में से क्या लेना आपको एक अंक लेना होता है। बढ़िया विधि में से 4 5 जितने भी अंक आसानी से हो सकते हैं इसका वर्ग। आप देखो 5वीं विधि है, ये बहुत ही पुरानी विधि है, कई वेदों में मिल जाती है। इस 5वीं विधि का नाम है इष्ट संख्या विधि। ये विधि उन संख्याओं के लिए अच्छी है जिसे मान लो कि कोई संख्या जोड़ने या फिर घटाने पर वो एक शून्येतर संख्या बन जाती है। इसे मान लो आपको संख्या दी 42, अब देखो ध्यान से तो क्या हुआ, आप देखो 42 में क्या मैं 2 घटाता हूं तो मेरी संख्या बन जाती है 40, मतलब एक शून्येतर संख्या बन जाती है। इस प्रकार संख्या हो तो उनका वर्ग करना इस विधि से बहुत इजी रहता है। इतना ही नहीं, आप क्या करते हो 39 मान लो, इसका भी इस विधि से आप देखना आसानी से क्या कर सकते हैं हमें वर्ग कर सकते हैं। इसे करने का तरीका क्या होता है, इससे पहले हम क्या लिखते हैं इष्ट संख्या ढूंढते हैं। इष्ट संख्या वो होती है जो उस संख्या में घटाने या जोड़ने पर वो संख्या क्या बन जाती है शून्यंतर बन जाती है। क्या बन जाती है शून्यंतर। जैसे यहाँ पे क्या 2 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 40, तो 2 क्या होगा इसका इष्ट संख्या होगा। यहाँ क्या होगा 1, क्या होगा इसका 1 जोड़ने पर क्या हो रहा है ये 1 बन रहा है, क्या चीज बन रही है इसे कह सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे क्या 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा वो 40 बन जाएगा, वो भी एक शून्येतर संख्या बनती है। अब इन दोनों स्थानों में इस प्रकार की संख्या हो जिसे मान लो कि एक संख्या घटाने या जोड़ने पर वो क्या बन जाए एक शून्येतर संख्या बन जाए, इष्ट संख्या विधि से कर सकते हैं। अब करने का तरीका क्या होता है, जिसे मान लो संख्या की स्क्वायर। अब इसी का एक नाम होता है जोड़ घटाव संकलन व्यंकलन विधि भी बोलते हैं इसको। जोड़ घटाव विधि भी बोलते हैं और संकलन व्यंकलन विधि भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस विधि में जोड़ भी होता है घटाव भी होता है। से यहां पे करें कैसे संख्या प्लस इष्ट संख्या, फिर यहां क्या आएगा संख्या प्लस माइनस इष्ट संख्या प्लस यहां क्या आता है इष्ट संख्या की स्क्वायर। अब देखो इसे मान लो हम कर रहे हैं मान लो 42 करना चाहते हैं तो क्या होगा यहां तो क्या आ जाएगा आपके पास है 42 प्लस इसके लिए देखो ध्यान से आराम से कि इसके लिए इस संख्या क्या होगी 2 होगी, क्योंकि इसको हमें 2 जोड़ते हैं 2 घटाने से क्या प्राप्त हो रहा है हमें हमारे को 40 प्राप्त होते हैं। तो इस संख्या क्या होगी हमारे पास है 2 हो गए। तो यहां क्या हुआ एक बार तो इस संख्या जोड़ दी और एक बार मैंने संख्या इसमें से घटा दी, प्लस क्या आया इस संख्या का स्क्वायर आएगा। फिर देखो अब ये मत देखना कि आप प्लस माइनस, देखो इस संख्या प्लस किया है या माइनस है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे, आप सीधे करो कोई टेंशन है नहीं है, आसानी से सवाल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चाहे माइनस किया है चाहे प्लस किया है, अरे मान लो अगर प्लस किया तो टेंशन ये रूप बन जाएगा, और माइनस की होती तो यहाँ माइनस आता और यहाँ क्या आता प्लस, इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं क्योंकि इसकी स्क्वायर है। हम चाहते हैं कि संख्या चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की है उसकी स्क्वायर हमेशा क्या आती है प्लस की आने वाली है। तो देखो 42 और 2 कितना हुआ 44, ठीक है प्लस यहां से क्या देखो आप कितना हो गया गुना में, सॉरी यहां क्या है आपके पास गुना कितना हुआ 40 और यहां कितना आपके पास है 4, ये देखो कितना हो गया आपके पास है ये 0 रहेगी 6 और यहां कितना हो गया आपके पास है 7 प्लस कितना होगा आपके पास है 4,
तो ये कितना हो गया 1700, कितना हो जाएगा आपके पास है 64 ऐसे। अरे मान लो इसी को करना चाहते हैं 39 का करना चाहते हैं, 39 का करना चाहते तो क्या होता, अब इसके देखो इसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ने से क्या बन जाती है 40 बन जाती है, एक शून्य संख्या बन सकती है। आप 9 भी ले सकते हैं, 9 भी लेंगे तो क्या 30 बनता है, इसमें घटाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन हम क्या लेते हैं एक ऐसे बनेगा। तो क्या हुआ एक लिया तो क्या हुआ संख्या क्या आएगी 39, इसके लिए इस संख्या क्या हो जाएगी आपकी बार 1 हो जाएगी, इसके लिए कितनी थी 2 थी, प्लस माइनस को टेंशन नहीं है। अब देखो एक बार मैंने इसमें जोड़ दिया और एक बार मैंने क्या किया इसमें घटा दिया, प्लस इस संख्या की स्क्वायर, ये कितना हो गया आपके पास है 40 गुणा में कितना होगा ये 38, प्लस क्या है आपके पास है 1 है, गुणा करते हैं 32 आसान है 3, 12 और 3 है 15, प्लस का 1 तो कितना आया 1521 आ गया आपके पास। ये हमारी पांचवी विधि थी की संख्या विधि। अब ये तो था वर्ग की बात हो रही थी, 5 विधियां थी। अब मान लो इसका वर्गमूल करना हो तो वर्गमूल कैसे करते देखो आप, वर्गमूल करने की यहां पे आपको 2 विधियां दी हुई हैं। पहली विधि तो आपको दी हुई है भाग विधि। भाग विधि बहुत ही पुरानी विधि है, आपने अक्सर छोटी क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, इसको तो क्या वेदी यूनिट के अलावा भी पढ़ाते हैं। इस विधि से द्वारा क्या होता है कि सभी जो पूरी संख्या जिनका वर्गमूल होता है उसका भी हो जाता है, मान लिया जाता है, साथ में जिनका पूरा वर्गमूल होता है उसका भी मान लिया जा सकता है इसके द्वारा। अब इसे करने का तरीका कैसे होता है, मान लो आपको संख्या दी है 68 89, इसे कैसे करेंगे आप, देखो बहुत इजी है। आप सबसे पहले क्या करो, इस प्रकार का फॉर्मेट बनाओ, ठीक है, इस प्रकार का क्या बनाओ आप फॉर्मेट बनाओ। उसके बाद क्या करो, इसके जोड़े बनाओ, जोड़े बना दिए और यहां पे लिखो, ठीक है। अब जोड़े कितने बने हमारे 2, इसका मतलब हमारी जो उत्तर होगी इसमें अंक भी कितने आएंगे 2 आने वाले। अब करने का तरीका पहले इस वाले को हल करते हैं, कौन है यहाँ पे 68 है, हमें देखना है कि किसकी स्क्वायर करेंगे इसके पास पहुंच जाए, किसकी स्क्वायर करें कि इसके पास से पहुंच जाए। अब देखो जैसे मान लो 5 की स्क्वायर कितनी 25, हम आगे चल सकते हैं कि 68 है हमारे पास, 6 की स्क्वायर 36, 7 की 49, 8 की 64 और 8 के बाद 9 की कितनी हो जाएगी 81, ऐसा मतलब 81 ज्यादा हो गए, कम कौन है 8 वाला, तो यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ भी 8। अब देखो इस किसकी स्क्वायर की 8 की, इसके 2 बार लिख दिए, इसका इससे गुणा करो कितना आया आपके पास है 64, वो लिख देंगे यहाँ पे। यहां तो क्या हुआ घटाव होगा और यहां क्या हुआ इन दोनों का प्लस हो जाएगा, इन दोनों का प्लस करके यहां लिखना है, गुणा करके तो यहां लिखना होता है, इनका प्लस किया तो कितना है आपके पास है 16 आया और यहां से कितना बचा आपके पास है 4 बच गया और यहां से 0 बचने वाली है। अब देखो उसके बाद देखो जब डबल मान लो आएंगे जिसके सेम संख्या से गुणा किया, ठीक है, वो ऊपर आता है, यानी हमारे उत्तर में आता है अंक, जैसे यहां कौन हुआ 8 आया। आप देखो ऊपर से हम उतारने वाले अंक, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको जोड़ा ही उतारना है, हमेशा आपको क्या उतारना है जोड़ा ही उतारना है। अब देखो फिर आगे वाला स्टेप कैसे होगा कि अगर आपने यहां 1 लिखा तो यहां भी 1 से गुणा कर देगा, मतलब उसका पढ़ा उतनी बार ही पढ़ना है जो अंक आप उसके साथ लिखते हो। जिसे मान लो मैंने 1 लिखा तो 1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या हुआ, ये यहाँ पे कितना है 161 आएगा। अब 161 तो कम है, हम क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 लिया तो यहाँ भी 2 आएगा, ये देखो आसानी 16 गुना कितना हुआ 32 हो गया, 16 गुना 32 हो गया। अब 32 भी इसलिए कम पड़ रहे हैं ना, हम आगे चलते हैं, यहाँ मैंने ले लिया कितना 3, मैं मुझे पता है इसका पूरा वर्ग होने वाला है, वर्गमूल होने वाला है। अब देखो यहाँ 9 कब आएंगे जब 3 का गुणा 3 से करेंगे, यहाँ करके देखो आसानी से, यहाँ कितना आया 9 और इसका गुणा इससे करेंगे कितना आएगा अपने आप ही 48 आने वाला है। ये देखो अपने आप सवाल हो गया, अब 2 बार आया है इसलिए यहाँ पे कितना आ गया 3, इसका मतलब 6889 का वर्गमूल कितना होगा आपके पास है 83 आने वाला है। एक सवाल और कर लेते हैं, हम कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या आपको दे दी, मान लो 10 32
96 ऐसे। आपको जो सवाल दिया होगा लगभग उसमें पूरी मतलब वर्गमूल होगा तो ही दिया होगा ऐसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जोड़े बना दिए हमने। फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार का फॉर्मेट बनाना है ऐसे। इसको यहां लिखते हैं 10 32 97 96। अब देखो, अब 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 और 3 की 9, 4 की कितनी होगी 16, क्योंकि हम पहले इसे जोड़े को हल कर रहे हैं। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, 3 की 3 से गुणा करते हैं, वो कितना आता है आपके पास 9, क्योंकि 4 का 4 से गुणा किया तो वो तो क्या हुआ ज्यादा हो गया। अब जब इसका गुणा इससे कितना आया 9, वो लिखते हैं यहाँ पे। इसका तो होगा जोड़, इसका क्या होता है माइनस। तो ये कितना हो गया आपके पास है 6, और ये कितना बचा आपके पास है 1। ये 2 बार आए इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास है 3 आ जाएगा। फिर देखो आप, ये तो हो गया आपके पास। उसके बाद देखो कि ऊपर से हमें क्या उतारना होता है, जोड़ा ही उतारना होता है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो अभी वो एक सेम पे सेम सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूं तो यहाँ भी क्या लिखूंगा 1। अब इसका गुणा करूंगा तो कितना आया 61। हम आगे चल सकते हैं। हमने क्या लिया 2 लेते हैं, क्योंकि मालूम चल रहा है, साफ दिखता है सवालों से कि हाँ कितना जाना चाहिए। 6 दूनी 12 हो रहे हैं, यहाँ पे कितना है 13 है। इसका गुणा से कितना आया 4, 6 दूनी कितना हुआ 12, 6 दूनी कितना हुआ 12। अब 12 और देखो क्या हुआ आपके पास, साफ साफ जा रहा है आसानी से, ज्यादा नहीं हुआ। ज्यादा हो जाता तो क्या करते हैं, कम वाला पढ़ते हम। अब इसको घटाते हैं, कितना बचा हमारे पास 8, बाकी तो क्या हुआ 0 0 आ जाएगा। अब ऊपर से क्या उतारेंगे 9 और 7, ये 2 बार आया है इसलिए यहाँ पे क्या आया ऊपर 2 अंक आ गया। फिर देखो दोनों को जोड़ते हैं, कितना हुआ 6 और 4। अब वही काम, और यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 641 आएगा गुणा करने पर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए 897 चाहिए। अगर मैं 2 लिखता तो 6 का दुगुना कितना हो जाएगा 1200 हो जाएंगे। हमारे पास कितने हैं 8 9 सही है। इसका मतलब ज्यादा नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे कम लिखना चाहते हैं। कम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं, तो कितना है आपके पास 641 आएगा। फिर यहाँ पे देखो कितना जोड़ करेंगे तो क्या आएगा 6 4 2, ये 2 बार आया इसलिए क्या हुआ यहाँ पे आ गया आपके पास से 1 आ गया। अब इसको घटाते हैं, कितना आया 6, यहां से कितना आया 5 और यहां हुआ 2, ऊपर से क्या उतारा हमने 96। अब साफ दिख रहा है, देखो यहाँ 6 और यहाँ कितना है, मान लो आपके पास है 25 है, तो कितना हो जाएगा लगभग 6 चौका कितना हुआ 24 है ना, लगभग 4 पे जाएगा। तो साथ में इसका भी ध्यान रखना होता है, साथ में इसका भी ध्यान रखना होता है। किसका, इस वाले का। आप देखो ध्यान से कि यहाँ कितने हैं 6 कब आ सकते हैं, या तो 6 रखो या फिर क्या हुआ 6 का 6 से गुणा हुआ 36 बनेगा, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो भी 16 बनता है। अब इन दोनों में से बनता है, लेकिन इसका ध्यान रखो 6 और यहाँ के लिए आपने 25 लिया, 6 चौक कितना बन रहा है 24 बन रहा है। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास, मान लो 4 यहाँ बन रहा है। जब करके देखते हैं, यहाँ भी क्या लिखा आपने 4 चौके 16, आंसर आई 1, 8 लेकर 9, यहाँ भी 16, आंसर आई 6 24 और 1 कितना हुआ 25 हो गया। देखो पूरा पूरा जा रहा है, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा।